नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ मेड सिंपल चैनल पर, जहां हम कानून को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप अपने अधिकारों को पहचान सकें और उनका सही इस्तेमाल कर सकें। आज का विषय है आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल। सिम खरीदते समय और आधार अनलॉक करने पर बैंक अकाउंट कैसे दिखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सिम खरीदते हैं और आधार नंबर देते हैं तो आपके नाम पर कितनी सिम चालू हो सकती हैं? क्या आपको पता है कि आधार अनलॉक करने से आपके बैंक अकाउंट की जानकारी कैसे उजागर हो सकती है? क्या आधार नंबर साझा करना सुरक्षित है? क्या आधार को कुछ मिनटों के लिए अनलॉक करना ठीक है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आधार से जुड़ी कौन कौन सी कानूनी सुरक्षा मौजूद है और कैसे आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि टैफकॉप पोर्टल से कैसे चेक करें कि आपके आधार से कितनी सिम जुड़ी हैं। हम यह भी समझेंगे कि यूआईडीएआई और एटी एक्ट जैसे कानून आपकी पहचान की सुरक्षा कैसे करते हैं। मास्क्ड आधार क्या होता है और उसका उपयोग क्यों जरूरी है, यह भी जानेंगे। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा है। लॉ मेड सिंपल के साथ बने रहिए और कानून को सरल भाषा में समझिए। अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं कि सिम खरीदते समय आधार का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है। जब आप सिम खरीदने जाते हैं और आधार की कॉपी देते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि वह कॉपी आपके नाम पर कई सिम चालू करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? कई बार दुकानदार बिना आपकी जानकारी के आधार नंबर का इस्तेमाल करके फर्जी सिम एक्टिवेट कर देते हैं। इससे आपके नाम पर आपराधिक गतिविधियां भी जुड़ सकती हैं। भारत में टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के सेक्शन 4 और 20 के तहत सिम एक्टिवेशन के लिए पहचान की पुष्टि जरूरी है। टैफकॉप पोर्टल tafcop.dgtcom.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपके आधार से कितनी सिम जुड़ी हैं। एक उदाहरण में पाया गया कि एक व्यक्ति के नाम पर 9 सिम चालू थीं, जिनमें से 6 फर्जी थीं। यह न सिर्फ पहचान की चोरी है, बल्कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए सिम खरीदते समय ओटीपी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की मांग करें। अगर आपको कोई संदिग्ध सिम दिखे, तो तुरंत डीओटी हेल्पलाइन पर शिकायत करें। आधार की कॉपी देने से पहले सोचें, क्या वह सुरक्षित है? क्या वह मास्क्ड आधार है? क्या आप जानते हैं कि आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल हो सकता है? यह जानकारी आपको न सिर्फ सुरक्षित रखेगी, बल्कि दूसरों को भी जागरूक करने में मदद करेगी। अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं कि पिछले स्लाइड में बताए गए आधार अनलॉक से बैंक अकाउंट कैसे दिखते हैं। आधार अनलॉक करने का मतलब है कि आप अपने बायोमेट्रिक डेटा को अस्थायी रूप से एक्सेस के लिए खोल रहे हैं। जब आप इसे अनलॉक करते हैं, तो बैंक और अन्य संस्थाएं आपके यूआईडी से जुड़ी जानकारी देख सकती हैं। यूआईडीएआई अधिनियम 2016 के सेक्शन 29 और 33 के अनुसार डेटा शेयरिंग के नियम तय किए गए हैं। एनपीसीआई के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट आधार से लिंक होते हैं, जिससे सब्सिडी, डीबीटी और अन्य सेवाएं मिलती हैं। लेकिन अगर आपने आधार अनलॉक किया है और उसे दोबारा लॉक नहीं किया, तो कोई भी आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए मास्क्ड आधार का उपयोग करें, जिसमें पूरा नंबर नहीं दिखता। यूआईडीएआई की वेबसाइट या एमआधार ऐप से आप बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। एक उदाहरण में, एक व्यक्ति ने सिम खरीदते समय आधार अनलॉक किया और बाद में उसका अकाउंट हैक हो गया। यह दिखाता है कि थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या आपने कभी चेक किया है कि आपके आधार से कितने बैंक अकाउंट जुड़े हैं? क्या आपने यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर अपनी लिंकिंग देखी है? अगर नहीं, तो आज ही करें, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है। अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं और विस्तार से समझते हैं कि आधार कब और कैसे अनलॉक होता है, जो पिछले स्लाइड का ही अगला चरण है। आधार को अनलॉक करने का विकल्प यूआईडीएआई वेबसाइट और एमआधार ऐप पर उपलब्ध है। आप इसे टेम्पररी अनलॉक कर सकते हैं, जैसे 10 मिनट के लिए।
इसका मतलब है कि उस समय में कोई भी बायोमेट्रिक एक्सेस कर सकता है। आधार अधिनियम 2016 के सेक्शन 29 के अनुसार डेटा शेयरिंग सीमित और नियंत्रित होनी चाहिए। लेकिन कई लोग अनजाने में आधार को अनलॉक रखते हैं, जिससे उनका डेटा जोखिम में पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अनलॉक करने के बाद तुरंत उसे लॉक करें। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति ने सिम खरीदते समय आधार अनलॉक किया और बाद में उसे लॉक करना भूल गया, जिससे उसके डेटा का गलत इस्तेमाल हुआ। UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका आधार कब अनलॉक होता है? क्या आपने कभी UIDAI से SMS या ईमेल अलर्ट देखा है? अगर नहीं, तो आज से सतर्क रहें, क्योंकि आपकी पहचान आपकी जिम्मेदारी है। अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं और पिछले स्लाइड से जुड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या 9 मिनट के लिए आधार अनलॉक करना सुरक्षित है? 7. UIDAI टेम्पररी अनलॉक की सुविधा देता है, जिसमें आप 9 या 10 मिनट के लिए आधार को अनलॉक कर सकते हैं। यह सुविधा सिम खरीदते समय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन उस समय में कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है, इसलिए यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 43 के अनुसार डेटा सुरक्षा की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। अगर आप विश्वसनीय दुकान से सिम खरीद रहे हैं और समय सीमा के बाद ऑटो लॉक हो जाता है, तो जोखिम कम होता है। लेकिन फिर भी अनलॉक के बाद तुरंत UIDAI से लॉक करना जरूरी है। यह एक छोटी सी सावधानी है जो बड़े नुकसान से बचा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि 9 मिनट में क्या क्या हो सकता है? क्या आपने कभी देखा है कि आपके आधार से कौन कौन सी सेवाएं जुड़ी हैं? अगर नहीं, तो आज ही चेक करें, क्योंकि थोड़ी सी सतर्कता आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं कि पिछले स्लाइड में बताए गए आधार नंबर साझा करने से क्या वित्तीय खतरे हो सकते हैं। आपका आधार नंबर सिर्फ एक पहचान संख्या नहीं है, यह आपके बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और सरकारी सेवाओं से जुड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके आधार नंबर को जानता है, तो वह फर्जी KYC कर सकता है, आपके नाम पर सिम चालू कर सकता है या यहाँ तक कि लोन भी ले सकता है। कई बार लोग बिना सोचे समझे आधार नंबर फॉर्म में भर देते हैं या सोशल मीडिया पर साझा कर देते हैं, जिससे उनकी पहचान खतरे में पड़ जाती है। आधार अधिनियम 2016 के सेक्शन 40 के अनुसार आधार डेटा के गलत उपयोग पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66C के तहत पहचान की चोरी पर दंड का प्रावधान है। मास्क्ड आधार का उपयोग करना एक सुरक्षित विकल्प है, जिसमें केवल अंतिम 4 अंक दिखते हैं और पूरा नंबर छिपा रहता है। UIDAI की वेबसाइट से आप आसानी से मास्क्ड आधार डाउनलोड कर सकते हैं। एक उदाहरण में, एक व्यक्ति का आधार नंबर लीक हुआ और उसके नाम पर फर्जी लोन लिया गया। जब तक उसे पता चला, तब तक उसकी क्रेडिट रिपोर्ट खराब हो चुकी थी। इसलिए आधार नंबर को केवल विश्वसनीय संस्थानों के साथ ही साझा करें और वह भी तभी जब आवश्यक हो। अगर आपको लगता है कि आपका आधार नंबर गलत हाथों में चला गया है, तो तुरंत UIDAI की शिकायत प्रणाली का उपयोग करें। साथ ही अपने बैंक और मोबाइल सेवा प्रदाता को सूचित करें। याद रखिए, आपकी पहचान आपकी संपत्ति है और उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। अब हम अंतिम स्लाइड पर चलते हैं, जहां हम इस पूरे विषय का निष्कर्ष निकालेंगे और आपको बताएंगे कि आगे क्या कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने विस्तार से जाना कि आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है, चाहे वो सिम खरीदते समय हो, आधार अनलॉक करने पर हो या सिर्फ आधार नंबर साझा करने से हो। आपने यह भी समझा कि UIDAI अधिनियम 2016 और AT एक्ट 2000 जैसे कानून आपकी पहचान की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन कानून तभी प्रभावी होता है जब हम जागरूक हों और सही कदम उठाएं। टैफकॉप पोर्टल से अपने आधार से जुड़े सिम की जांच करें।
मास्क्ड आधार का उपयोग करें और बायोमेट्रिक लॉक को सक्रिय रखें। सिम खरीदते समय OTP और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की मांग करें। अगर आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत शिकायत दर्ज करें। यह जानकारी न सिर्फ आपको सुरक्षित रखेगी बल्कि आपके परिवार और समुदाय को भी जागरूक बनाएगी। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है कानून को सरल भाषा में समझाना ताकि हर नागरिक अपने अधिकारों को जान सके और उनका सही उपयोग कर सके। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। याद रखिए, कानून जटिल नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। लॉ मेड सिंपल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपका अधिकार आपकी सुरक्षा है।